आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् अखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मय समस्त देवी देवता, समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर, समस्त संतवृंद, समस्त श्रोतृवृंद के स्वरूप में विराजमान सच्चिदानंद चिन्मय घन स्वरूप पर ब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान की अहेत की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता सप्तमा अध्याय 26वां श्लोक चिंतन कर रहे थे। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान ने कहा, अब तक जितने प्राणी बीत गए हैं उनके बारे में मैं जानता हूँ। वर्तमान में जो जहाँ पर जैसे भी स्थूल शरीर से जो काम कर रहे हैं वो भी जानता हूँ, और सूक्ष्म शरीर से मन में जो सोच रहे हैं वो भी जानता हूँ। तो भगवान ने कहा, उस प्रसंग में आप लोगों ने सुना बभ्रुवाहन की कथा। अर्जुन का ही पुत्र था, किंतु वो ना जानने के कारण कभी कभी पिता से भी बढ़कर के पुत्र वीर शूर हो जाता है। कभी कभी पिताजी से भी बढ़कर के विद्वान हो सकता है पुत्र। कभी कभी क्या होता है, पंडित पुत्र शुंठा, पंडित जी का पुत्र शुंठ हो जाता है। शुंठ माने मूर्ख होता है। क्यों मूर्ख हो जाता है? लाड प्यार ज़्यादा हो जाता है। लाड प्यार, जो भी शिष्य छात्र स्टूडेंट अपने गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं उपहार, पहले जो बच्चे दिखाई पड़ते हैं तो इनके हाथ में देना पड़ता है। ये बच्चे सोचते हैं कि हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो परिश्रम करके पढ़ने की क्या ज़रूरत है। उद्दंड हो जाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत उनकी माँ का भी सहयोग मिलता है। तो ये पंडित जी हमेशा पठन पाठन में लगे रहते हैं। लड़का ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कभी इनके हाथ में, इनकी दृष्टि में आ गया लड़का पढ़ता नहीं, खाता पीता सोता है, घूमता है, तो कभी मालूम हुआ तो डांटने लगते हैं। तो तुरंत वो माँ के पास दौड़ जाता है, दौड़ के चला, माँ माँ माता माता।
मम्मी देखिए पिताजी मार रहे हैं, और तुरंत मम्मी टूट पड़ते हैं। कैसे आदमी हो, अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठा रहे हो? इस प्रकार की ज़्यादा लाड़ प्यार करोगे तो शुंठ क्यों नहीं होगा? पंडित पुत्र शुंठ। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि पिताजी से भी बढ़ करके विद्वान होते हैं। आजकल भी हम लोग देख रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कोई ऐसे जो है सामान्य मजदूर हैं, किंतु परिश्रम करके अपने बच्चों को MA BEd IAS कलेक्टर तक पढ़ाओ रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, कई ऐसे पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बभ्रुवाहन जब अर्जुन से भी बढ़ कर के अपनी शूर वीरता से अर्जुन को भी जो है वध किया, अर्जुन का, और वृषकेत का भी वध किया, तो बाद में दोनों को बचाया गया, जिंदा किया गया, तो उसे बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए अर्जुन। ऐसे बभ्रुवाहन जो भी बीत गया है, कितने अघासुर, पूतना, और क्या है कि शकटासुर, बकासुर, कितने असुरों को इन्होंने जो है तार दिया, मार दी। कंस, कई प्रकार के राजा, और शिशुपाल की कथा आप लोगों ने सुनी। शिशुपाल की पत्नी जरासंध की पुत्री थी, वो गई रोते हुए पिताजी के पास। जरासंध ने सोचा कि तो मेरी पत्नी, मेरी जो बेटी है, जो शिशुपाल की पत्नी बनी, वो रो करके मेरे पास आई है, तो वो कृष्ण जो है, कृष्ण कन्हैया मेरा प्रभाव को नहीं जानता है क्या? मेरे दामाद को मार दिया। वहाँ से वो विरोध ज़्यादा करने लगा जरासंध। ये कथा भी आप लोग सुन चुके हैं। इस प्रकार कई प्रकार के प्राणियों के बारे में अहम वेदा। और हे अर्जुन, अब तुम्हारे जो अब तक कितने प्रकार के कष्ट भोगने पड़े, द्रौपदी भरी सभा में जो है निर्वस्त्र करने के लिए कोशिश किया गया, और दुर्योधन, दुशासन इत्यादि सब साड़ी खींचने लगे, याद करो वो सब मैं जानता हूँ, मैं उसकी रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा। द्रौपदी ने हे कृष्ण, हे द्वारकावास, हे द्वारकावासी इस प्रकार बुलाने लगे, तो मैं आकर के उनकी रक्षा की। और उस समय तुम लोगों ने प्रतिज्ञा की, वो सब मैं याद रखा हूँ, जानता हूँ, और सब लोग नहीं जानते। इतना ही नहीं, मुख्य बात यह है, मुख्य बात क्या है कि मैं सबके अंदर प्रत्येगात्मा के रूप में विराजमान हूँ, सभी के अंदर प्रत्येगात्मा के रूप में विराजमान हूँ। इसीलिए समस्त प्राणियों का भूत, वर्तमान, भविष्यत जो हो गया है, होने वाला है और हो रहा है, सब मैं जानता हूँ। मां तु वेद न कश्चन, मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि हाँ, एक व्यक्ति जान सकता है, जो मेरे में संपूर्ण समर्पित भाव रखता है, मेरा भक्त है। क्योंकि पहले आ चुका है, भगवान के भक्तों में 4 प्रकार के हैं भक्त। एक भक्त है आर्त, जब कोई कष्ट आवे तब भगवान को बुलाता है, भगवान के शरण में जाता है, वो आर्त है। दूसरा भक्त है जिज्ञासु, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा से भक्त बनता है, वो जिज्ञासु भक्त है। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, अर्थार्थी है। कई लोग तो गरीबी में बहुत परेशान हो रहे हैं, भगवान हमको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दीजिए या करोड़ रुपए दीजिए। करोड़पति को
कितनी आशा होती है? करोड़ की आशा होती है। इसलिए गरीब कौन है? कहते हैं आशावान ही गरीब है। दरिद्री कौन है? जिसके अंदर आशा ज़्यादा है वही ज़्यादा दरिद्री है। आशा जितना कम करोगे उतने जो धनी हो जाओगे, स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे। इसलिए कहते हैं जब याचना शुरू होती है तो दीन हो जाता है, दीन। याचनांतंच गौरवम, किसी के सामने जाकर के याचना करने लगोगे तो दीन हो जाता है। अपने आत्माभिमान को भी, आत्माभिमान को, स्वाभिमान को भी जो है ठेस पहुंचे। इसलिए बिन मांगे नहीं लेना चाहिए, बिना परिश्रम के नहीं लेना चाहिए, मुफ्त में कोई चीज़ नहीं लेनी। पुराने लोग जो है कभी भी मुफ्त में नहीं लेते थे। मैं परिश्रम करूँगा, कुछ काम बताओ, काम बताओ मुझे, काम करके मैं लूँगा, मुफ्त में नहीं लूँगा कुछ भी। ऐसे स्वाभिमानी थे पहले। अब आजकल भी कोई इक्के दुक्के होंगे, किंतु आजकल तो मुफ्त में मिल जाए। कौन सी पार्टी मुफ्त में चावल देगी, कौन सी पार्टी में मुफ्त में जो है घर देगी, कौन सी पार्टी जो है किसानों के लिए कर्ज माफ़ी करे। ये मुफ्त में लेने की आदत गलत आदत है। इससे क्या है कि आलसी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं मुफ्त में चीज़ मत दो और ऐसा काम दो जिससे वो कमा सके, खा सके, दूसरों को भी खिला सके। जीविका बताओ, उस कार्य में निपुणता सिखाओ, कर्म में कुशलता सिखाओ। तो खुद जो है वो कमाएगा, काम करेगा, कमाएगा, दूसरों को भी काम देगा। मुफ्त में नहीं देना चाहिए। कहीं हमने सुना है कुछ लोग जाकर के वहाँ आदिवासी इलाके में जाके सप्ताह में एक बार रविवार को भोजन पैकेट सब ले जा कर के वहाँ पर बांटते हैं। जब ये लोग जा कर के बांटते हैं तो तब इकट्ठे आ जाते हैं वो लोग, एक के ऊपर एक ऐसे धक्का मुक्की करके खींच लेते हैं, थोड़ा गिर जाते हैं कई लोग। बच्चों में भी अभ्यास हो गया और कई लोग जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन, तो स्वादिष्ट भोजन छोड़ कर के पढ़ाई, स्कूल कौन जाएगा? इसलिए ये हमने कहा है कि ये सही रास्ता नहीं है। आप जो है उनको कुछ ऐसे बताओ तो खुद बना सके, खा सके, पी सके। हमेशा के लिए तुम कभी सप्ताह में एक दिन जाओगे, बाकी दिन वो भूखे रहेंगे कि नहीं? बाकी दिन वो देखते रहेंगे कौन आएगा, कौन आएगा, क्या लाएगा, क्या लाएगा। हाँ, तो वही प्रतीक्षा, वही ध्यान रहेगा। और वो क्या भगवान के बारे में। इसलिए सज्जनों, ऐसी व्यवस्था करो कि हर व्यक्ति के पास काम हो, जो काम वो कर सकता है, और उसके कुछ कुशलता सिखाओ। तो सज्जनों, मुफ्त में पहले कुछ नहीं लेते थे, किंतु कुछ साधु ब्राह्मण ये जप, ध्यान, अनुष्ठान, स्वाध्याय इसमें लगे रहते हैं, उनके लिए दान दे सकते हैं, वो ले सकते हैं। किंतु लेने के बाद खूब जप करना चाहिए। गायत्री जप या अपना प्रणव जप या आत्मचिंतन खूब करें। वो जो दान दिया हुआ दान का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। पाप, कुछ भी दोष हो, नष्ट हो। यदि दान लेता रहता है और जप नहीं करता, ध्यान नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, प्रवचन, आत्मचिंतन नहीं करता, उस व्यक्ति को क्या हो जाता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर कुछ उठपटांग करने लगता है, उठपटांग बोलने लगता है, और शिष्टाचार के अनुसार पद प्रयोग नहीं करता है,
जो मन में आया, जो मुंह में आया वो बकने लगता है। इसलिए सज्जनों, मुफ्त में ना लो। यदि दान दक्षिणा ले रहे हो तो अपना जो कर्तव्य है, जप ध्यान अनुष्ठान करो, जिससे उसके माध्यम से आने वाला जो भी दोष है, यजमान कृतं पापम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति। यजमानी द्वारा किया गया पाप अन्न को आधार बनाकर बैठ जाता है, अन्न में रहता है। इसलिए अन्नदान खूब करना चाहिए। पाप नष्ट होने के लिए अन्नदान करना चाहिए। अन्न के माध्यम से पाप भी नष्ट हो जाता है, इसलिए अन्नदान खूब करते हैं। और अन्न लेने वाले, मुफ्त में खाने वाले, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है। पैसा पैसा के लिए, ऐश्वर्य के लिए जो मेरे भजन, मेरी पूजा करता है वो भी भगत है। किंतु चौथा जो भक्त है, ज्ञानी, वो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्त विशिष्यते। एक भक्त, एक ही अपना जो प्रत्यगात्म स्वरूप चैतन्य तत्व में निष्ठा रखने वाला जो ज्ञानी है, वही मुख्य भक्त है, वही मुख्य भक्त है। इसीलिए प्रत्यगात्मा, अपने में जो चैतन्य है, शरीर में जो चैतन्य है, उसका नाम प्रत्यगात्मा है। प्रत्यग अंशति गच्छति इति प्रत्यगात्मा। तो इसलिए बाह्य प्रवृत्ति वाले ये प्रत्यगात्म तत्व को जान नहीं पाते। इसलिए निरंतर सत्संग स्वाध्याय सुनते रहें तो ये प्रश्न भी आपके मन में नहीं आएगा। प्रत्यगात्मा माने क्या है, प्रश्न भी नहीं आया, क्योंकि अब तक सुन चुके होते। प्रत्यगात्मा माने अपने अंदर हृदय तिष्ठति, हृदय में जिससे शरीर के समस्त कार्यकलाप हो रहे हैं, वो प्रत्यगात्मा है, समझ लो। तो कहते हैं वो जो ये चौथा भक्त है, ज्ञानी भक्त, तो एक भक्त, एक तत्व में निष्ठा रखने वाले। और ऐसा जो ज्ञानी भक्त और मेरे में कोई भेद नहीं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ऐसा जो ज्ञानी है वो मेरा ही स्वरूप है, यही मेरा अभिप्राय है, सिद्धांत है। ज्ञानी और भक्त में कोई भेद नहीं, भगवान ने कह दिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो एक भक्त मच्छरणम एकम मुक्त्वा मत्तत्व, ऐसा जो एक भक्त है, जो ज्ञानी भक्त है, वही व्यक्ति प्रत्यगात्मा स्वरूप मुझे जान पाता है। दूसरा व्यक्ति कोई जान नहीं पाता मेरा स्वरूप को। और जो भूत जो बीत गए हैं प्राणी, उनके बारे में, जो वर्तमान में जो प्राणी हैं इनके बारे में, भविष्य में जो होने वाले हैं, उन समस्त भूतों को, प्राणियों को मैं जैसे जानता हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाता। और मेरा वास्तविक स्वरूप को दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग नहीं जान पाते हैं, कि एक भक्त ही जान पाता है। तो तब वो प्रश्न उठता है, तो वही व्यक्ति जान पाते, दूसरे लोग क्यों नहीं जान पाते? आपका तत्व वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं जान पाते हैं? ना जानने के लिए प्रतिबंधक होते हैं, प्रतिबंधक। अब समझ लीजिए आपके जेब में कुछ रखा है, वजन मालूम पड़ रहा है, किंतु अंदर क्या है मालूम, वो प्रतिबंधक है ना। उसमें जो है चिल्लर पैसे रखे हैं, या तो खैना डब्बा रखा है, तो कुछ होता है ना, तो होता है, या तो कपूर डब्बा रखा है, कुछ होता है, वो प्रतिबंधक है, कपड़ा है ना। उसी प्रकार ज्ञान ना होने के लिए प्रतिबंध क्या है? विषयासक्ति है, विषय में आसक्ति। विषय में आसक्ति एक प्रतिबंधक है ज्ञान प्राप्त ना होने में। भगवान का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका निरंतर विषय में आसक्ति ज़्यादा है।
खाने में आसक्ति ज़्यादा है। इधर स्वाध्याय का समय हो गया, जप का समय हुआ, ध्यान का समय हुआ, तो अभी उस खाने में उसमें आसक्ति है। अरे गरम गरम जो है अभी खा के जाओ, गरम पकौड़ी खा के जाओ, नहीं नहीं मैं प्रसंग जो है स्वाध्याय करके आऊँगा, तब तक वो ठंडी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा। गरम गरम खा के जाओ, गरम गरम रोटी खा के, गरम गरम पकौड़ी खा के जाओ, गरम गरम जिलेबी खा के जाओ। घर के लोग भी ऐसे होते हैं, वो प्रेम समझते हैं, वो प्यार समझते हैं कि इस प्रकार बोलना, किंतु सत्कर्म में टांग अड़ाओगे, पाप के भागी हो जाओगे। सत्कर्म की प्रेरणा दो, ठीक समय पर पहुंच जाओ भाई, ठीक समय पर पहुंच जाओ बहन, ऐसे प्रेरणा देनी चाहिए। बल्कि क्या कैसे बोलते हैं कि अरे वो चलता रहता है, महीने भर साल भर चलता ही रहता है, कभी भी चलेंगे। तो साल भर चलता रहता है और महीने भर चलता रहता है सत्संग, और ये संत महात्मा भी महीने महीने बदलते रहते हैं। ये 1 महीना तक रहेंगे, कभी जाएंगे नहीं। सत्कर्म के लिए विशेष प्रयत्न करके जाओ। यहाँ भगवान बोलते हैं, भगवान का वास्तविक तत्व को ना जानने का कारण क्या है? विषयासक्ति है, इच्छा है। इतनी इच्छा बाह्य पदार्थों में रहती है, इसलिए वो भगवान का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाता। इसी को पंचदशी इत्यादि में कहा गया है प्रतिबंधो। ये प्रतिबंधक कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक प्रतिबंधक है विषय वासना। विषय वासना, ये विषय जो है अनुभव कर लूँ, उस विषय को प्राप्त कर लूँ, इस विषय को खा लूँ, इस विषय को देख लूँ, इस विषय को भोग लूँ, इस विषय को ले जाऊँ। ये विषयों में आसक्ति प्रतिबंधक, ज्ञान न होने के, भगवान का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने में ये प्रतिबंधक है, विषयासक्ति। और किसी किसी में विषयासक्ति ना हो, उसमें दूसरे प्रकार का प्रतिबंधक रहता है। कौन सा प्रतिबंधक? उसकी बुद्धि तेज नहीं, मंद बुद्धि। एक बार बोलने पर भी दिमाग में अच्छी बात घुसती नहीं, समझ में नहीं आती, क्योंकि पाप के कारण बुद्धि भी तीक्ष्ण नहीं हुई। मोटी बुद्धि है, बोलते हैं ना, जैसे गाय की चमड़ी पतली होती है, इसलिए धूप को सहन नहीं कर सकती। वही भैंस की मोटी चमड़ी होती है, वो सहन कर लेती है भैंसा। तो किसी किसी की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, शुद्ध होती है, किसी किसी की बुद्धि मोटी होती है, वो सूक्ष्म तत्व को समझ नहीं पाती, सूक्ष्म चिंतन, सूक्ष्म एकाग्रता उसमें नहीं होती, क्योंकि बाह्य विषय बहुत कुछ भरे होते हैं। अविद्या के प्रभाव, अज्ञान के प्रभाव से, मोह के प्रभाव से, राग द्वेष से बुद्धि बाह्य विषयों में लगी रहती है। इसलिए कहते हैं भगवान का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण क्या है? प्रतिबंधक विषयासक्ति लक्षण। और दूसरा प्रतिबंधक क्या है? बुद्धि मांद्य, मंद बुद्धि होना भी एक प्रतिबंधक है ज्ञान ना होने में। अच्छा, अब तीसरा व्यक्ति है कि उसकी बुद्धि तो तीक्ष्ण है, किंतु वो कुतर्क करता है, कुतर्क करता है, हैं? कुतर्क करता है। अच्छे काम करते हैं तो उसके बीच में जो है ना टांग अड़ाते, बात काटने लगता है। कुतर्क, एक कुतर्क से भी ज्ञान नहीं हो सकता। कोई अच्छी बात है उसको काटता है, कोई भगवान की वाणी है उसको काटता है, कोई उपनिषद वाणी है उसको भी काटने लगता है। एक कुतर्की
कुतर्क के कारण भी ज्ञान नहीं होता। ये भी प्रतिबंधक है। क्या है ये? प्रतिबंधक है। ज्ञान ना होने के प्रतिबंधक है। इन बंधकों को पास में आने मत दो। विषयासक्ति, अब उसी समय देखना है, उसी समय सुनना है, जिस समय सत्संग चल रहा है, जिस समय स्वाध्याय चल रहा है, उसी समय करना है। ये विषयासक्ति लक्षण है, प्रतिबंध है। और दूसरे के मंदबुद्धि, बताने पर भी बुद्धि जो है समझ में नहीं आती। बुद्धि में ये उपनिषद वाक्य है, जीवो ब्रह्मैव न परः, भगवान का वास्तविक स्वरूप को जानो। ऋषि मुनि साधु संत प्रेम से, कृपा से, दया से समझा रहे हैं, तो भी बुद्धि में घुसती नहीं बात। तो अवकाश दे तब ना घुसेगी। अब इतना पाप भरा हुआ है, पाप पहले से ही कचड़ा भरा हुआ है टोकरी में, पहले से टोकरी में कचरा भरा हुआ है। उसमें दूसरा जो बढ़िया बढ़िया जो है आम या कोई फल रखोगे, सेब इत्यादि, वो नीचे गिर जाएंगे। कटोरी टोकरी सब खाली करो पहले। ये कचरा है, ये सब खाली करो। खाली करने के लिए ही सत्कर्म करो, सत्कर्म। उपासना करो, उपासना, उपासना करो, आराधना करो, उपासना। मल, सत्कर्म से मल दोष हटेगा, उपासना से विक्षेप दोष हटेगा। विक्षेप, ढंग से बैठ नहीं सकता। ध्यान में बैठेंगे तो मन इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है। विक्षिप्त, विक्षेप को हटाने के लिए उपासना करो। एकाग्रता से जो अपने इष्ट देवता की उपासना करो। यदि आपको आता है तो विष्णु सहस्रनाम करो या तो रुद्री का पाठ करो। जो छोटा भी, नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, कोई भगवत गीता का पाठ करो। कुछ नहीं आता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही छोटा मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। अघोरान्ना परो मंत्रो नास्तिकत्वं गुरोः परम्। ये अघोर मंत्र है, घोर नहीं है। ऐसा जो अघोर मंत्र है ये ओम नमः शिवाय, बहुत सरल है। वो भी बोलना नहीं आता है तो शिव शिव बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान के नाम स्मरण से तुम्हारा कुतर्क चला जाए, विक्षेप चला जाए। नहीं तो काटने लगोगे माता की बात, पिता की बात। जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बोल रहे हैं, आत्मज्ञान के लिए बोल रहे हैं, उसको काट रहे हो। अच्छी बात को, ये अच्छी बात नहीं है। ये पाप के कारण काट रहे हो। इसलिए भगवान का नामस्मरण पुण्यात्मा ही कर सकता है। आगे बोलने वाले भगवान, येषां त्वन्तगतं पापम, जिसका पाप नष्ट होता है वही व्यक्ति जान सकता है, पापात्मा नहीं जान सकता। इसलिए कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा बहुत हो जाती, वो चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, इधर उधर। ये एक प्रतिबंधक। सज्जनों, इच्छा, विषयासक्ति, और दूसरे क्या है? मंदबुद्धि। और तीसरा क्या है? प्रतिबंधक कुतर्क, कुतर्क करना, मजाक उड़ाना, भगवत गीता के श्लोक का मजाक उड़ाना, उपनिषद का मजाक उड़ाना और उसके विपरीत व्याख्यान करना। ये कुछ चौकड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चांडाल चौकड़ी। चांडाल चौकड़ी बैठ जाती है, चांडाल चौकड़ी बैठ जाती है, सब उल्टा ही बोलती है वो चौकड़ी। जैसे दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, हाँ, और एक
हमेशा धर्म के विरोधी बोलने वाली चौकड़ी होती है, उनको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, कुतर्क। आद्य शंकराचार्य भगवान बोलते हैं दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्, दुष्ट तर्क से विराम ले लो। अरे तुम्हारी बुद्धि ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, विशिष्ट हो, पूजनीय हो, तुम कुतर्क छोड़ो, कुतर्क छोड़ो। श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयता, श्रुति सम्मत तर्क का अनुसरण करो। वेद सम्मत तर्क, बिना तर्क का कोई विश्वास करने के लिए नहीं बोलते हैं। कोई भी एक चीज लेंगे, इस प्रकार ये गेंदा का फूल है कि मोगरा का फूल है, ये गुलाबी की है, कौन का, ये किसका फूल है, ये सोचते हो कि नहीं? यही तो तर्क है। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयीक्रियन्ते इति तर्का, तर्क्यन्ते प्रमिति विषयीक्रियन्ते इति तर्काः पदार्थाः। इसको लेकर के जो भी हाथ में आया सभी को गुलाबी नहीं कह सकते, वो गुलाबी फूल या मोगरा या और भी कुछ नहीं बोल सकते। उसको लेने के बाद प्रमा का विषय बना रहे हो, प्रमा। हाँ, तो प्रमा माने ज्ञान। वो प्रमा भी दो प्रकार, एक क्या है कि यथार्थ प्रमा, एक अयथार्थ प्रमा। तद्वती तत्प्रकार के ज्ञान, तदभावती तत्प्रकार के ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान। तदभावती तत्प्रकार के ज्ञान, अयथार्थ प्रमा। जैसे रज्जु में सर्पत्व बुद्धि, स्थाणुर्वा पुरुषोवा, स्थाणु में स्थाणुत्व रहता है, पुरुषत्व नहीं रहता। तो जिसमें जो धर्म नहीं है, अध्यासवशात उसको, उस धर्म को इसमें जो है देखना। इस प्रकार के स्थाणुत्व विशिष्ट जो स्थाणु है उसमें पुरुषत्व विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ये अयथार्थ प्रमा है। अयथार्थ प्रमा से वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते वो, इसलिए यथार्थ प्रमा प्राप्त करना है। यथार्थ प्रमा प्राप्त करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। अब लोग बोलते हैं ना, हम तर्क वर्क नहीं मानते हैं। अरे तू वहाँ जाके जो है बैंगन भी खरीदता है, तुम इधर उधर घुमा घुमा करके देखता है कि कहीं सड़ा तो नहीं, कहीं कीड़ा है तो नहीं, ऐसे इधर घुमा करके देखते हो ना, वही तो तर्क है। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयीक्रियन्ते, प्रमा का विषय बना रहे हो, प्रमा यथार्थ ज्ञान का विषय बना रहे हो, ये सही है कि नहीं ये। और व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क, और तर्क के कई व्याख्यान हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त ना होने के लिए जो प्रतिबंधक है, विषयासक्ति है, मंदबुद्धि है और कुतर्क, हमेशा उसकी बुद्धि गलत रास्ते पर ही सोचती रहती है, गलत रास्ते पर ही सोचती रहती है। कुतर्की उसे में मजा लेता है, वो दुष्टों का स्वभाव होता है। दुष्टों का स्वभाव हमेशा सज्जनों को प्रताड़ना और मजाक उड़ाना और सज्जनों की वाणी को काटना, ये दुष्टों का यही लक्षण होता है, स्वभाव होता है। स्वभाव दुरतिक्रमः, स्वभाव जल्दी जाता नहीं। जब तक वो स्मशान जाएगा नहीं, जब तक वो उसके ऊपर बड़ी बड़ी ऐसे जो है लकड़ी, बड़ी बड़ी लकड़ी लाद करके आग नहीं लगाएंगे या तो गाढ़ नहीं देंगे, तब तक वो मूर्खों का स्वभाव नहीं जाता है। बुद्धिमान ऐसा नहीं होते। बालादपि सुभाषितम,
छोटा बालक से भी कोई अच्छी बात मिले तो वो ग्रहण कर लेते। बालादपि सुभाषितम, छोटे बालक से भी ग्रहण करना चाहिए। अब उस समय ये नहीं बोलना चाहिए अरे तू छोटा, इतना छोटू, तुम क्या बोलेगे, हमको क्या सिखाओगे, ऐसी भावना कभी नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार है, बूढ़ो आओ, बूढ़े हो गए हो बुढ़िया, तुम क्या सिखाओगे, आजकल के अपडेट तुम नहीं जानते हो, तुम तो पुराने, ये तो अपडेट वाले हैं हम लोग, आजकल के अपडेट चाहिए, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। चाहे आप जितने भी अपडेट हो तो वही दाल रोटी खाना ही पड़ेगा वही पानी है, भगवान की सृष्टि में वही पानी पी रहे हो। हाँ, तो बल्कि ज़्यादा जो है पैसा दे करके खराब पानी पी रहे हो, कुछ मिनरल्स ये वो करके, तो इसलिए ताज़ा पानी पिया करो, स्वस्थ रहोगे। तो कहते हैं दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्, श्रुति सम्मत तर्क लगाओगे भगवान का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं मेरा वास्तविक स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके अंदर इच्छाएं इतनी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बाहर ही इसकी बुद्धि दौड़ती रहती है। इसलिए मेरा वास्तविक स्वरूप इसके अत्यंत समीप होने पर भी, प्रत्यगात्मा स्वरूप से मैं अत्यंत निकट हूँ, तो भी मुझे नहीं जान पा रहा है। इच्छा द्वेष समुत्थेन, जब इच्छा होती है उसके साथ इच्छा पूर्ण हो जाती है तो लोभ होता है, वो चीज़ मेरे पास ही रहें। यदि इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो द्वेष हो जाता है। द्वेष, मैं इसको चाहता रहा, अब बीच में ये आकर के इसको उड़ा लेगा, मैं इससे प्यार करता था, अब वो आकर के इसको फिर खींचने लगा, तो उसके ऊपर द्वेष हो जाएगा, है ना, द्वेष। तो द्वेष इसीलिए हुआ दुर्योधन को इतना द्वेष, क्योंकि युधिष्ठिर युवराज कैसे बन सकता है, तो मैं बनने वाला हूँ, राजा का लड़का राजा, युवराज, कैसे द्वेष बढ़ गया। जो धृतराष्ट्र जो है अंधा होने के नाते वो राजा के लायक लक्षण नहीं थे शरीर में, इसलिए वो मना कर रहे थे। तो पांडुराज, राजा पांडुराज ने कहा कि भैया आप ही बैठेंगे सिंहासन पर, बाकी सब कार्यकलाप मैं निपटा लूँगा, जो भी शत्रुओं से कुछ भी करना है, प्रजा की रक्षा करनी है, तो सब व्यवहार मैं निपटाऊंगा, मैं देख लूँगा आपके साथ। इसलिए उनको बैठाया पांडुराज ने। तो वास्तव में पांडुराज ही राजा, पांडु महाराज वही राजा, और बच्चों में सबसे बड़ा जो होता है वही राजा होता है। राज परिवार में एक परंपरा है, इसलिए सबसे बड़े युधिष्ठिर ने, इसलिए वही राजा होना, और न्याय संगत धर्मात्मा राजा को जो है अपने बच्चों से भी बढ़ करके पालन पोषण करने वाला ही राजा बन सकता है। और जितने भी बड़े लोग हैं वहाँ के सब युधिष्ठिर जो को ही चुन रहे थे, किंतु इनको द्वेष हो गया। क्यों? ये इच्छा के विरुद्ध हो रहा है ना, अपनी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए द्वेष हो गया। वहीं से सब शुरू हो गया कि भीमसेन को मारना जहर पिला करके, तो कई लाक्षागृह में मारने के लिए कोशिश करना। जिनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना, कुछ बिगाड़, तो अपना धर्म अपनी रक्षा करता है। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये सुप्तम प्रमत्तम विषमस्थितम व रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। यदि कोई भगवान को ना माने कोई बात, किंतु अपना पुण्य ही अपनी रक्षा करता है। वन में फंस गए हो तो वन में तुम्हारी रक्षा करने वाला कौन है? तुम्हारा पुण्य। तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा रक्षा करे। तो भगवान को यदि मानते नहीं हो तो तुम्हारा पुण्य को तो मानते हो, तुम्हारे सुख को तो मानते हो, दुख को मानते हो कि नहीं? सुख दुख को जानते हो, अनुभव में आता है कि नहीं सुख दुख?
तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा सुख का कारण क्या है? तुम्हारा पाप। तुम्हारा सुख का कारण क्या है? तुम्हारा पुण्य। वन में फंसे हुए हो, तुम्हारी रक्षा करेगा तुम्हारा किया हुआ पुण्य। वने रणे, कोई लड़ाई में फंस गया हो, लड़ाई में फंस गया हो, लड़ाई में फंस गया हो, बोलना नहीं, बीच में नहीं बोल। लड़ाई में फंस गया हो, तुम्हारी रक्षा करने वाला कौन है? वने रणे, रण में भी, लड़ाई में भी, युद्ध में भी तुम्हारी रक्षा करने वाला तुम्हारा पुण्य है। वने रणे, कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं चाहते हैं तो किंतु शत्रुओं के बीच में फंस जाते, विरोधियों के बीच में फंस जाते। उस समय तुम्हारी रक्षा करने वाला कौन है? तुम्हारा पुण्य। अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो, परोपकार करो, भगवान का नाम स्मरण करो, वही आपकी रक्षा करने वाला पुण्य है। वने रणे शत्रु जल, कभी कभी जल में डूब जाते, मरने वाले ही होते, उसी समय पता नहीं कैसे जो है बच जाते हैं। वो पूर्व जन्म का पुण्य होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे 2 बार अनुभव हुआ है। एक बार हुआ याद है, तो एक बार गंगा जी में, भले ही गंगा जी पवित्र नदी है, पाप नाशनी है, तो वहाँ स्नान कर रहे थे कि अंदर अंदर जो है डूबने वाले थे, तो इधर उधर कोई पकड़ लिया, किसी की पाँव पकड़ लिया मैं जोर से, हाँ, तो वो डर के मारे झाड़ने लगा, छुड़ाने लगा। तो उस प्रकार हमने सोचा कि अब जाने वाला है प्राण। वो गंगा जी में एक बार, और जितना मुझे स्मरण है, और एक बार हुआ कि श्री कूर्मम, श्री कूर्म, यहाँ पर विष्णु भगवान का जो है अवतार, क्या है, भगवान का एक अवतार कूर्म, कूर्म अवतार, हाँ, कच्छप बोलते हैं ना, कच्छप अवतार का एक पुण्य क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, श्री कूर्म, तो समुद्र के किनारे। वहाँ समुद्र में स्नान करने गए, तो वहाँ पर कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है, आवर्त होते हैं, हाँ, ऐसे घुमा घुमा करके अंदर ले जाते हैं। तो मैं स्नान करने गया, तो ऐसे समुद्र का जो है आनंद उठाने लगे, और धीरे 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 अंदर कोई पकड़ के खींचा नहीं, पानी ही खींच रहा है अंदर। मैं इधर बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उधर वो अंदर खींच रहा है, वो आवर्त जो गड्ढा जैसे। तो पास में जो होगा उसको पकड़ना पड़ता है। तो पास में कोई हमारे ही जो भक्त लोग, उनके पाँव पकड़ लिया मैंने। वो लोग डरे नहीं, विशेषता ये है, पहले तो डर गए, बाद में धीरे धीरे पकड़ लिए। तो भक्तों के पाँव पकड़ना पड़ेगा कभी कभी। तो मतलब चाहे किसी भी प्रकार से अपना जो पुण्य बचा हुआ है, इसीलिए जल से भी, जली जो गंध होता है ना, जो मृत्यु, जल में फंसे हुए हैं समुद्र में या नदी में कहीं, तब भी आपकी रक्षा आपके द्वारा किया हुआ पुण्य ही करता है। पुण्य, पाप पुण्य जड़ हैं, तो उनके माध्यम से भगवान करते हैं। भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान उनको इतना ऐश्वर्य दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, अब तक घर नहीं दिया, अब तक पत्नी नहीं दिया, अब तक आश्रम नहीं दिया, अब तक बच्चे नहीं दिए, अब तक गाड़ी नहीं दिए, अब घोड़ा नहीं दिए। उनके पास जो है 30 कार हैं, सब जो है बहुत महंगी कार हैं, मेरे पास एक भी नहीं है कार। तो ये भगवान पक्षपात कभी नहीं करते, भगवान पक्षपाती नहीं है। अनावश्यक भगवान के ऊपर कई लोग जो है गाली देते हैं भगवान को, ये अच्छी बात नहीं है। अपने किए हुए जो पुण्य है, पुण्य ही आपकी रक्षा करते हैं। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, अग्नि मध्य, आग में। अब कई आप लोग जो है ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अब कई लोग जल गए, उनमें एक छोटा सा
बालक बच गए। हाँ, कई पुलिस लोग उनको पकड़ करके अपने जो है प्राण के लगा के वो दौड़ते हुए वो छोटे बच्चे को बाहर ले आए। वो एक बच्चा बच जाता है एक्सीडेंट में भी। हाँ, तो जल अग्नि मध्य, अग्नि से भी आपकी रक्षा करने वाला आपका पुण्य होता है। वने रणे शत्रु जल अग्नि मध्य सुप्तम। अब सो गए हैं, कभी कभी जो है प्लेटफॉर्म पर भी सो जाते हैं, ज़्यादा जो है यात्रा करते कर इतना थक जाते हैं और सब भूल जाते हैं मेरा इतना बंगला है, इतनी बड़ी कंपनी है, मैं इतना जो है धनी हूँ, इतना बड़ा व्यापारी हूँ, सब भूल जाते हैं। देखिए कहीं दिल्ली में कहीं बड़े बड़े स्टेशनों में देखिए ऐसे सो जाते हैं। उस समय आपकी रक्षा कौन करता है? सुप्तम, आपका पुण्य ही आपका रक्षा, आपके पुण्य के माध्यम से आप सुरक्षित हैं। अब शरीर पर ध्यास नहीं है, होश नहीं है, कैसे सो गए, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, चाहे सो जाते हैं मस्त, और उस समय आपकी रक्षा करने वाला आपका पुण्य है, किया हुआ पुण्य। सुप्तम प्रमत्तम, हम लोग कभी कभी ऐसे खड़े होकर के कुछ देख रहे हैं, प्रमत्त हो जाते, तो इधर से उधर से कोई गाड़ी आकर के धक्का लगा दे। अप्रमत्त, इसलिए हमेशा अप्रमत्त रहना चाहिए। तो प्रमत्त हो जाते हैं, किसी में पर ध्यान हो जाता है, तब भी आपकी रक्षा आपका पुण्य करता है। विषम स्थितम व, विषम परिस्थिति में आप लोग हैं, विषम परिस्थिति में यदि फंसे हैं तो उस समय भी अपना पुण्य ही रक्षा है। इसलिए सज्जनों, पुण्य कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। शाम को नहीं करना है, सुबह करना है, सुबह ही एकादशी को ही दान देना है, दूसरे दिन नहीं देना है, पौर्णिमी को ही देना है, हाँ, चतुर्थी को नहीं देना है। ऐसा जो है इस बात को मानना नहीं, निरंतर निरंतर श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम ह्रिया देयम भिया देयम संविदा देयम, निरंतर देते रहो जो भी आपके पास है। शरीर में शक्ति है, दूसरों को सहयोग दो। यदि आपके पास धन है, धन से सेवा करो। यदि आपके पास वाणी है, वाणी ज्ञान दान दो। वो कुछ नहीं है, मन है, मन से अच्छा संकल्प करो। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्प से भरा हो, मैं भी जो है शिव स्वरूप हो जाऊं। शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम, इस प्रकार शिव स्वरूप, शिव संकल्प, शुभ संकल्प, मंगल संकल्प, शुद्ध संकल्प होना चाहिए। जनता के लिए नुकसानदायक संकल्प नहीं होना चाहिए। हाँ, जितना हो सके, यदि तुम मनुष्य हो, पशुओं से भी अपने को श्रेष्ठ मानते हो, तो तुम्हारे से पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को, देवताओं को भी सुख मिलना चाहिए। सुख मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पशु पक्षियों को मार करके खा जाओ, तुम्हारे पेट भरेगा, कब तक रहेगा? 4 घंटे 8 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी। मारने का पाप तो भोगना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, जितना हो सके पाप से बचें, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। पुण्य कर्म करते समय ये दिन है, ये रात है, ये तिथि है, वो नहीं, निरंतर करते रहना चाहिए। तो कहते हैं भगवान यहाँ पर, मेरा वास्तविक स्वरूप को ना जानने के लिए कारण क्या है कि इस जीव में कई प्रकार की इच्छाएं हैं। इच्छा के कारण मेरा स्वरूप अत्यंत समीप प्रत्यगात्मा स्वरूप में रहने पर भी मेरा स्वरूप को जान नहीं पाता। इच्छा, दूसरा है द्वेष, द्वेष करने लगता है। सामने देखता है तो तुरंत द्वेष शुरू हो जाता है। जब द्वेष भरा रहता है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान का स्वरूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छा बढ़ जाए तो भी भगवान का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, और द्वेष बढ़ जाता है तो भी सामने जो भी पदार्थ है उस चीज़ को यथार्थ जन नहीं सकता। जब द्वेष बढ़ रहा है, सामने कोई
सामने चीज़ है तो वो सही सही ढंग से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान जी की कथा है ना, एक हनुमान जी कहाँ गए थे? सुंदरकांड में लंका में जब वो देख रहे थे तो सब जो है लाल लाल कमल पुष्प दिखाई पड़े, है ना। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कौन से कमल पुष्प थे वहाँ? सफ़ेद सफ़ेद। तो जब कथा करने लगे कोई सज्जन, तब हनुमान जी आकर के, तो हमने देखा है वो लाल लाल दिखाई पड़े, तो आप कैसे ऐसे बोल रहे हो कोई एकदम सफ़ेद पुष्प है? तब बताया गया वहाँ पर, उस समय आप बहुत नाराज थे, क्रोध के कारण आपकी आंखों में लालिमा, लाल जीरे, ऐसे जो है लाल लकीरें आ जाती हैं, इसमें आंख लाल हो गए, इसलिए सब लाल दिखाई पड़ने लगे। फूल तो सफ़ेद ही थे, आपके इसके कारण, क्रोध के कारण। इसलिए सज्जनों, जब हमारे अंदर जिस प्रकार की भावना होती है, सामने व्यक्ति में उसी प्रकार का जो है वो दिखाई देता है। यदि हमारे अंदर भावना है ये चोर है, तो वो चोर के जैसे ही दिखाई देगा। और कुछ भी इधर देखेगा तो चोरी करने के लिए देख रहा है, कुछ हाथ उठाएगा चोरी करने के लिए। ज़्यादातर आप लोग जो है ट्रेन में इसमें जो है अनुभव कर सकते हैं। हाँ, तो सामने वाला व्यक्ति चोर होगा, वो उठाएगा। तो एक बार हमने देखा कि परस्पर बात नहीं करते, और यदि बाथरूम जाते हैं तो इतना बड़ा जो है बैग लटका करके अंदर जाते बाथरूम। तो बाद में हमने देखा, थोड़ी देर काफ़ी दूर जाना था, आपस में बात कराया, हमने कहा कि एक दूसरे को आदान प्रदान करो ज्ञान, तो परिचित हो गए, इतने अच्छे मित्र बन गए। तो हंसी हंसी मजाक से जो है वो यात्रा सुसंपन्न हो गई। नहीं तो पहले एक दूसरे के जो है अनुमान करते थे, मेरे ऊपर भी अनुमान करते थे, मैं भी जो है देखता था कि इसलिए वो अनुमान भाग जाए, इसलिए थोड़ा मिला दिया आपस में, तो दोनों के लिए फ़ायदा हुआ। इस प्रकार पहले एक दो बातों में मिलाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग द्वेष बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो प्रेम बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए, वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से करें, आत्मज्ञान की दृष्टि से करें, सर्व मानव सौभ्रातृत्व दृष्टि से करें तो अच्छा होता है। अपना किया हुआ पुण्य ही ये विषम परिस्थिति में भी हमारी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए भगवान का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना हो रहा है, क्यों? इच्छा बहुत है हमारी, बाहर की इच्छा। उसी प्रकार द्वेष, भगवान यहाँ पर भगवत गीता 7वां अध्याय 7वां अध्याय 27वां श्लोक में बता रहे हैं, इच्छा द्वेष, द्वेष भी एक प्रतिबंधक, क्या है? प्रतिबंधक। द्वेष, द्वेष भी प्रतिबंधक। इच्छा द्वेष दोनों से क्या उत्पन्न होता है? मोह, मोह उत्पन्न। ये मोह उत्पन्न होने के कारण ज्ञान प्राप्त नहीं। मोह महामृत्यु है, मोह एव महामृत्यु। ये मोक्ष प्राप्त करना जो चाहता है उसके लिए शरीर में मोह ही महामृत्यु। तो मोह में डूबा हुआ व्यक्ति अत्यंत समीप रहने पर भी प्रत्यगात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, ये द्वंद्व है, सुख या दुख दोनों को मिलाकर के द्वंद्व, दो, शीत और उष्ण द्वंद्व है। शीत उष्ण, इच्छा द्वेष, ये सब जो है द्वंद्व है, दो दो है। तो ये दोनों का कारण क्या है और दोनों से उत्पन्न होने वाला क्या है? उससे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हारा नाम है भारत। संबोधन कर रहे हैं भगवान यहाँ। ये विशेषता ये है कि इस श्लोक में 2 बार संबोधन हुआ है, भारत परंतप।
परान तापयति परंत, संबुद्ध परंत, हे परंत। दूसरों को जो तुम अपनी वीरता शूरता से तपा रहे हो, किंतु तुम अपना स्वरूप को नहीं जान पा रहे हो, भगवान का स्वरूप का, मेरा वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पा रहे हो। बाहर तो खूब दोनों हाथों से बाण छोड़ रहे हो, सव्यसाची हो, किंतु अपना स्वरूप को, अपने अंदर अत्यंत समीप में रहने वाला प्रत्येगात्मा को जान नहीं पा रहे हो, कैसे परंत। और उसी प्रकार भायामृतः भारत, भा माने प्रकाश, आत्मज्ञान, उस आत्म प्रकाश में जो रमण करता है वही वास्तव में भारत है। भारत देश में जन्म लेने मात्र से भारत है, किंतु भा माने प्रकाश, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में जो रमण करता है वही वास्तव में भारत। इसलिए हम लोग सब क्या बनना चाहिए, वास्तविक भारत बने, वास्तविक भारतीय बने। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, इच्छा द्वेष से उत्पन्न, द्वंद्व से उत्पन्न जो मोह है, उस मोह के कारण भगवान का यथार्थ स्वरूप जान नहीं पाते हो। सर्वभूतानि, एक दो नहीं, समस्त प्राणी सम्मोहम सर्गे यान्ति, सृष्टि के आदि से लेकर के ये मोह में डूबे रहते हैं, इसलिए मेरा वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाते। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजा रामचंद्र भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। आप जो है श्री शिवाष्टकम सब लोग मिलकर के पाठ करेंगे। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। गलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिकां। जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरम्। अनादिं ह्यपारं महामोहमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। वटाधो निवासं महाट्टाटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं। गिरीशं गणेशं महेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। गिरीन्द्रात्मजा संगृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्नगेयं। परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं प्रायप्पामं। बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे।
शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकलत्रं च विचित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहरं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्तवं यः प्रभाते नरशूलपाणे पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्तं सपुत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति। ॐ तत्सत्परब्रह्मार्पणमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वं सच्चिदानन्दपरब्रह्मार्पणमस्तु। ॐ